नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलेगी आपको फिजिकल और स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर प्रकार की छोटी बड़ी अपडेट, और इसके साथ में आपको मिलती है फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन। तो आप कर रहे हैं किसी भी तरह के फिजिकल एजुकेशन एग्जाम्स की प्रिपरेशन, तो यहाँ पर आज की सीरीज आपके लिए बहुत खास और अहम होने वाली है, क्योंकि आज हम आपको करवाने वाले हैं इस लाइव क्लास सीरीज नंबर 631 में स्पोर्ट्स जीके करंट अफेयर्स 2023 से रिलेटेड बिल्कुल लेटेस्ट आपको जीके करवाने वाले हैं आज। और यहां पर आप देखेंगे कि वो मटेरियल आपको मिल जाएगा जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा। तो चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को एक बार विजिट करने के बाद में अगर सब्सक्राइब करने का दिल करे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अदरवाइज नो नीड टू सब्सक्राइब आवर चैनल। ठीक है, लाइक डिसलाइक करना है तो वो भी आपके हाथ में है। ठीक है, कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि आप कैसा फील कर रहे हैं ये सीरीज देखने के बाद में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सीरीज की, और शुरुआत में ही हम बात करेंगे आज 37th नेशनल गेम्स जो अभी खेले गए हैं। जी हाँ, इससे रिलेटेड भी मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूं। ठीक है, उसको भी आप जाके जरूर देख लीजिएगा। वहां पे 50 क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, उसके साथ में डिटेल्ड आपको मिल रहा है वहां पर 37th नेशनल गेम्स और एशियन गेम्स से रिलेटेड। तो यहां पर सबसे पहले अगर हम बात करेंगे नेशनल गेम्स जो अभी खेला गया है, ठीक है, 37 नंबर भाई 37वां था, और इसकी शुरुआत है 1924 से हुई थी। इसको भी याद रखना आपने। ठीक है, तो पहला आपका खेला गया था। अब यहां पर है जो ये आपका अभी नेशनल गेम्स खेले गए हैं 37 नंबर जो गोवा में, इसका यहां पर आधिकारिक वाक्य या फिर मोटो क्या था, तो ये था गेट सेट गोवा। ठीक है, गेट सेट गोवा 2023 में ये आपके हुए थे। और जो साइड में आपको ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये क्या नाम है इसका, मोगा। ठीक है, ये जो मस्कत बनाया गया था इसका नाम मोगा रखा गया था। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड अब यहाँ पर पूरी की पूरी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो 37वें जो अभी आपके खेल खेले गए हैं गोवा के अंदर, ठीक है, हाल ही में संपन्न हुए हैं, तो महाराष्ट्र ने पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया है। तो यहाँ पर अभी डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा। सो 37वें जो राष्ट्रीय खेल आपके नेशनल गेम्स गोवा के अंदर अभी संपन्न हुए हैं, ठीक है, जिनका समापन आप अगर आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चंस के अंदर, तो 9 नवंबर 2023 को पणजी के श्यामा प्रसाद इंडोर स्टेडियम में एक भव्य समापन समारोह के साथ में गोवा के अंदर हुआ था। ठीक है, तो गोवा की राजधानी है अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप ये भी बता सकते हैं। ठीक है, स्टेडियम कौन सा था जहां पर समापन हुआ है, तो ये है आपका श्यामा प्रसाद इंडोर स्टेडियम। ठीक है, अब जो समापन समारोह में कौन उपस्थित थे, तो यहाँ पर भाई उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीप धनखड़ जी हैं। ठीक है, और भारतीय ओलंपिक संघ के यहाँ पर जो अध्यक्षा हैं ये हैं पीटी उषा, और मुख्यमंत्री थे प्रमोद सावंत सहित गणमान्य लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि उपस्थित थे। ठीक है, अब यहाँ पर रहा क्या, इसमें कुछ आपके पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। सो यहाँ पर राष्ट्रीय खेलों के अंदर है महाराष्ट्र ने अपना दबदबा बरकरार रखा है, और ओवरऑल जो चैंपियंस ट्रॉफी है ये यहाँ पर महाराष्ट्र ने ली है, और राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। अब आपको एक चीज यहाँ पर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अदरवाइज डिसलाइक कीजिएगा। अब आपको ये चीज पता चल गई होगी कि जो नेशनल गेम्स आपके खेले जाते हैं इनके अंदर जो ओवरऑल चैंपियन रहता है, जिसने सबसे ज्यादा मेडल लिए हैं, मेडल टैली में जो फर्स्ट नंबर पे रहता है, ओवरऑल चैंपियन ट्रॉफी जो मिलती है, ठीक है, उस ओवरऑल चैंपियनशिप को जो ट्रॉफी का नाम दिया गया वो क्या है, राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे ये बन सकता है कि राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी है किसको दी जाती है, तो ये आप यहां पर याद रखिएगा, ये हमेशा जो ओवरऑल रहेगा नेशनल गेम्स में उसको मिलेगी। ठीक है, महाराष्ट्र ने 80 स्वर्ण पदक जीते हैं और टोटल 228 मेडल लिए हैं। यहां पर परिणीति, ठीक है, परिणीति नाइक और संयुक्ता केट को सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट की ट्रॉफी मिली है। ठीक है, तो भाई बेस्ट एथलीट कौन है, यहां पर संयुक्त रूप से रही है। ठीक है, एक का तो नाम है यहां पर परिणीति और दूसरे का नाम है संयुक्ता केट। ठीक है, दोनों को यहां पर बेस्ट एथलीट की ट्रॉफी मिली है, और जबकि यहां पर श्री हरि नटराज को सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट के रूप में इनको सम्मानित किया गया है। तो भाई ये क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। ठीक है, दूसरा यहां पर क्वेश्चन कौन सा बन सकता है ये भी आपको याद रखना है कि पदक तालिका में जो यहां पर, ठीक है, सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड है, ठीक है, जो सर्विसेज की टीम खेलती है, ठीक है,
उसने टोटल 66 पदक जीते हैं, स्वर्ण पदक हैं ये। और टोटल यहां पर अगर पदकों की बात करें तो 126 पदक यहां पर लिए हैं और दूसरे स्थान पर रहा। ठीक है, इसके साथ में जो हरियाणा है 62 स्वर्ण पदकों के साथ में कुल जो पदक लिए हैं 192 हैं। ठीक है, और तीसरे स्थान पर रहा है। अब होगा ये, अब आप बोलेंगे कि सर 126 पदक है, ये आपका सेकंड नंबर पे है, और 192 पदकों के साथ में जो हरियाणा है वो दूसरे नंबर, सॉरी तीसरे नंबर पे कैसे चला गया? तो भाई यहां पर पहले आपके स्वर्ण पदक काउंट किए जाते हैं, तो हरियाणा के 62 है और सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड है इसके 66 पदक बनते हैं। इसके साथ में आपसे क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 38वें खेल कहाँ होंगे, तो आपके जो 38 नंबर आपके नेशनल गेम्स होंगे ये आपके खेले जाएंगे उत्तराखंड में। ठीक है, और मशाल की जो अगली मेजबानी है, ठीक है, राष्ट्रीय खेलों की मशाल अगले मेजबान को यहाँ पर सौंपी गई है। देखिए कभी है फ्लैग है या फिर मशाल है, वो सौंप दी जाती है। ठीक है, कई बार जैसे फ्लैग है जब अनफोल्ड किया जाता है और उसके बाद में उसको फ्लैग को अनफोल्ड किया जाएगा, ठीक है, या फिर फ्लैग को डाउन किया जाता है। ठीक है, तो उस टाइम पे जो फ्लैग है, मतलब फ्लैग को नीचे उतारने के बाद में आपका किसको दिया जाता है भाई? तो ये आपका दिया जाता है जो आपका नेक्स्ट मेजबान है। तो यहाँ पे जो मशाल है वो दी गई है भाई। ठीक है, ये यहाँ से आपका कॉमन क्वेश्चन एक बन सकता है। चलो जी, अब मैं लेके चलता हूँ आपको जो एशियन गेम्स आपके खेले गए हैं। ठीक है, कहाँ खेले गए हैं भाई? हांगझू चीन के अंदर खेले गए हैं 2022 वाले, और ये आपके कौन से थे? 19वें आपके एशियन गेम्स खेले गए हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पर आपसे पूछ सकते हैं कि कैसा उसका ये आपका फ्लैग वगैरह है या फिर इसका सिंबल बनाया गया। तो देखिए एशियन गेम्स का जो फ्लैग है उसमें तो आपका यहाँ पर सूरज रहता है, लेकिन ये एक अलग से ही आपका इसमें मोटो बनाया गया था, कह सकते हैं कि फ्लैग तैयार किया गया था जिसके अंदर ट्रैक आपको दिखाया गया है। ठीक है, चलिए जी, अब यहाँ पर थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं क्या रहा भारत की स्थिति में। ठीक है, तो इससे भी रिलेटेड भाई वीडियो है, उसमें ढेर सारी आपकी इन्फॉर्मेशन है, वहां पे भी आप इसको देख लीजिएगा। अभी मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो एशियाई खेल जो 2023 है, भारत ने रिकॉर्ड 107 पदक जीते हैं, जिसमें 28 स्वर्ण पदक हैं, 38 रजत हैं और 41 कांस्य पदक रहेंगे। ठीक है, टोटल अगर यहां पर पूछ लिया जाए आपसे कि कितने भारतीय दल के अंदर सदस्य थे, तो 655, ठीक है, 655 भारतीय सदस्यों का जो दल है वो आपका गया था खेलने के लिए, और 23 सितंबर से लेके 8 अक्टूबर तक ये आपका चीन के हांगझोउ के अंदर है एशियाई खेल 2023 में भाग लिया था। ठीक है, इसका आयोजन है 19वां जो संस्करण है, मूल रूप से ये 2022 में होना था, लेकिन यहां पर कोविड-19 की वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया गया था 1 साल के लिए। ठीक है भाई, अब यहां पर इसकी थोड़ी सी हम कह सकते हैं एक बार इंट्रोडक्शंस ले लेते हैं, आपके लिए एक्सप्लेनेशंस ले लेते हैं। तो भारत ने यहां पर जो एशियाई खेल हुए हैं 2023 में, ठीक है, 19 में जो आपके हुए हैं, इसके अंदर 28 स्वर्ण है, 38 रजत और 41 कांस्य के सहित, ठीक है, 107 पदक जीते हैं और चौथे स्थान पर भारत रहा है। ठीक है, इसके साथ में इस प्रदर्शन ने जकार्ता के अंदर जो 2016 आपका 2018 के अंदर है 18वां संस्करण खेला गया था, इसके अंदर है भारत ने कुल 70 पदक जीते थे, जिसमें 16 स्वर्ण, 23 रजत और 31 कांस्य पदक थे। ठीक है, इस रिकॉर्ड को भी भारत ने पीछे छोड़ दिया। सबसे ज्यादा थे 70 2018 के अंदर, फिर हमने यहां पर अभी 107 ले लिए। ठीक है, और कह सकते हैं कि हम, जी हाँ, जहां पर सैकड़ा है, ठीक है, सैकड़ा के अंकों में, ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक है, तो ट्रिपल डिजिट में हम पहुंच गए हैं। इसके बाद में चीन जो है वो 200 स्वर्ण पदकों के साथ है, समग्र पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। उसके बाद जापान, ठीक है, 51, और यहां पर दक्षिण कोरिया है 42, यहां पर स्वर्ण पदकों के साथ में है, आपके क्रमशः सीक्वेंस में रहे हैं। ठीक है, तो भारत है चौथे नंबर पर रहा। ठीक है, नेक्स्ट है यहां पर कि एशियाई खेलों के अंदर 2023 में जो आपके खेले गए हैं, इसमें निशानेबाजी में भारत ने अग्रणी स्थान रखा है। ठीक है, अग्रणी का मतलब है सबसे ज्यादा मेडल यहां पर लिए हैं, जिसमें 7 स्वर्ण पदक आए हैं और टोटल 22 पदक लिए हैं। ठीक है, अगर यहां पर मैं सिर्फ पदकों की बात करूं तो एथलेटिक्स के अंदर सबसे ज्यादा आए हैं। ठीक है, 29 पदक आए हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर हम मेडल के हिसाब से देखें, गोल्ड मेडल है तो सबसे ज्यादा आपके निशानेबाजी में मिले हैं। इसके बाद में नीरज चोपड़ा ने, भाई आप सभी को पता है कि नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है, और इसके साथ में, इनके साथ में, ठीक है, किशोर कुमार जैना, ठीक है, वो भी भारत को कह सकते हैं कि गोल्ड और सिल्वर, ठीक है, दोनों ही जेवलिन के अंदर दिलाने में यहां पर कामयाब रहे। ठीक है, और एथलेटिक्स में भारत ने 14 रजत और 9 कांस्य के सहित, ठीक है, 6 स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, तो अब इसको टोटल कर लीजिएगा भाई। ठीक है, 14 6 20 और 9 आपके
आपके 29। ठीक है, तो हाईएस्ट अगर मेडल टैली पूछ ली जाए तो हाईएस्ट मेडल है भारत ने जीते हैं एथलेटिक्स के अंदर। और अगर गोल्ड मेडल की बात करेंगे तो निशानेबाजी में 7 मेडल आए हैं। ठीक है, 6 आए हैं स्वर्ण पदक एथलेटिक्स के अंदर। ठीक है, तीरंदाजी की अगर बात करेंगे तो तीरंदाजी कंपाउंड्स के अंदर है, भारत की जो टीम थी उसने सभी श्रेणियों के, ठीक है, ऑल कैटेगरीज के अंदर है 5 स्वर्ण पदक है वो जीते हैं। ठीक है, आप ये भी आप बता सकते हैं कि जितनी भी कैटेगरीज होती है जिसके अंदर आपकी तीरंदाजी आर्चरी कंपाउंड्स टीम की जो आपके 5 यहां पर स्वर्ण थे वो भारत ने जीते हैं। इसके साथ में क्रिकेट का भाई अब की बार क्रिकेट को शामिल किया गया था, तो क्रिकेट और कबड्डी के अंदर है 2-2 स्वर्ण पदक है भारत ने जीते हैं। मींस यहां पर मैन और विमेन्स हमारी कबड्डी की और साथ में क्रिकेट की टीम है वो स्वर्ण पदक जीतने में कामयाब रही। ठीक है, पुरुषों की जो हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है, उन्हें पेरिस 2024 के लिए भी अगला स्थान दिया गया है। मींस ओलंपिक के लिए हमारी जो पुरुष टीम है उसने क्वालिफाई भी यहां से कर लिया है। ठीक है, इसके साथ में अगर आप देखेंगे तो यहां पर बैडमिंटन के अंदर भी भारत का दबदबा रहा और भारत ने जो यहां पर भारत के चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी इन्होंने पुरुष युगल मींस यहां पर कह सकते हैं कि मेंस डबल का जो यहां पर अपना एक तो यहां पर कह सकते हैं कि अपना स्वर्ण पदक जीता है और इसके साथ में अपना इंडिविजुअल भी यहां पर गोल्ड मेडल भारत को दिलाया है। ठीक है, तो बैडमिंटन के अंदर भी भारत ने स्वर्ण पदक अपना लिया। इसके साथ में अगर आप देखेंगे तो स्क्वैश, टेनिस, घुड़सवारी में भी हांगझू में भारत ने कुल 28 स्वर्ण पदकों का यहां पर कह सकते हैं कि योगदान रहा है। ठीक है, टोटल 28 स्वर्ण पदक है, इसमें स्क्वैश टेनिस का भी योगदान रहा है। ठीक है, मेडल लेने में। इसके साथ में भाई हांगझू के अंदर जो आपके खेल खेले गए हैं, अब आप इसमें याद रखना भाई ये वाला तो पॉइंट आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि हांगझू में विभिन्न जो आपके खेल खेले गए हैं, ठीक है, इसमें 74, ठीक है, पेरिस 2024 के अंदर ओलंपिक कोटा की पेशकश की गई थी। ठीक है, कितने भाई 74 आपके 74 इवेंट्स के अंदर है ओलंपिक कोटा, मतलब ऐसे 74 इवेंट्स रखे गए थे। अगर आप इनमें क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप सीधा सा कह सकते हैं मेडल अगर आप लेते हैं तो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। तो भारत ने उनमें से 6 हासिल कर लिए हैं। ठीक है, इसमें से मुक्केबाजी के अंदर है 4 हैं और एथलेटिक्स और इसके साथ में पुरुष हॉकी का एक यहां पर शामिल है। तो भारत ने टोटल यहां पर अगर हम बात करेंगे तो 6 यहां पर कह सकते हैं ओलंपिक कोटे अपने फिक्स कर लिए हैं, जिसके अंदर एथलेटिक्स और इसके साथ में आपका कह सकते हैं पुरुष हॉकी और इसके साथ में है मुक्केबाजी के 4। ठीक है, चलिए जी, अब यहां पर थोड़ा सा मैं आपको बता दूं अभी जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो सीजन हुआ है, ठीक है, सेशन आपसे पूछ सकते हैं कि सेशन कौन सा खेला मतलब कौन सा सेशन हुआ था, मतलब ये एक आधिकारिक बैठक हुई थी, ठीक है, मीटिंग हुई थी। तो ये आपकी 141 नंबर है भाई। यहां से जितने भी साथी वो चाहे किसी भी तरह के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो भाई, क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि ये कह सकते हैं कि भारत के अंदर एक और नया कह सकते हैं कि कीर्तिमान भारत ने स्थापित कर दिया है कि भारत ने जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का भाई एक तरह से कह सकते हैं कि जो सेशंस होते हैं, बैठक होती है, मीटिंग्स होती है, उनकी मेजबानी करना ही बहुत बड़ा अपने आप में एक कह सकते हैं कि क्लू है, हिंट है आने वाले फ्यूचर के लिए, अपकमिंग फ्यूचर के लिए, कि भारत है वो अपनी दावेदारी भी पेश कर सकता है 2036 के अंदर और 2040 में भी हो सकता है में भी भारत है मेजबानी करेगा यहां पर इंटरनेशनल जो आपके गेम्स खेले जाएंगे। तो ये जो सेशन आपका रहा भाई, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 141वां सेशन था, ठीक है, और 15 से लेकर 17 अक्टूबर 2023 तक, ठीक है, इससे रिलेटेड भी मैंने अलग से वीडियो बना दी है, तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं। तो भारत जो है 2036 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए दावेदारी पेश करेगा भाई। ठीक है, तो यहां पर दावेदारी पेश करेगा, तो यहां पर अभी क्या है इसके बारे में आप पढ़ लीजिए। तो भारत सक्रिय रूप से 2036 की ओलंपिक की मेजबानी का लक्ष्य पीछा कर रहा है। ठीक है, कि हम यहां पर उसका कह सकते हैं मेजबानी करें, कहीं ना कहीं भारत भी इसके लिए दावेदारी पेश करेगा। और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई के अंदर 141वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो सत्र था उसके उद्घाटन के दौरान है इसकी पुष्टि की है। ठीक है, देखना ये होगा कि क्या यहां पर हो सकता है 2036 में। इसके साथ में भाई 141वां जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो सत्र था ये 15 अक्टूबर से लेकर और 17 अक्टूबर 2023 तक मुंबई के अंदर आपका हुआ है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आपका बनेगा। उद्घाटन समारोह जो था ये 14 अक्टूबर को आयोजित किया गया था। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। ठीक है, सत्र है 15 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक था, लेकिन जो इसका उद्घाटन है, ओपनिंग थी इसकी, वो की गई थी 14 अक्टूबर को। ठीक है, तो यहां से आपको ध्यान में रखना है। आईओसी सत्र ने
ने खेल के क्षेत्र में विभिन्न हितधारकों के बीच बातचीत और ज्ञान साझा करने का अवसर भी प्रदान किया है। मतलब यहाँ पर सीधी सी बात है कि जो आपके अलग अलग क्षेत्र के अंदर, वो चाहे आपका मॉडलिंग की दुनिया में हो या फिर आप बिजनेस की दुनिया में बात कर रहे हैं, तो उनसे स्पोर्ट्स को कैसे आगे बढ़ाया जाए उस विषय में उनको कह सकते हैं कि एक ऑफर दिया गया था, आप आइए इस मंच को साझा कीजिए। तो यहाँ पर आईओसी का जो सत्र आपका ये रहा, इसके अंदर कौन कौन शामिल रहा इसके बारे में अब आप देख लीजिएगा। आईओसी का जो सत्र है ये पहला, ठीक है, और आईओसी कार्यकारिणी बोर्ड की बैठकें 12 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के अंदर ट्राइटेंट होटल में आयोजित की गई थी। ठीक है, इससे पहले 12 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक, ठीक है, जो इसके कार्यकारी बोर्ड की बैठकें थी आईओसी की। ठीक है, और इसका उद्घाटन आप पर सभी को पता है, मैंने बता दिया अभी 14 अक्टूबर को। इसके साथ में इस कार्यक्रम के अंदर, ठीक है, जो यहाँ पर ये प्रोग्राम किया गया था, इसमें शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण है, रणबीर कपूर, ठीक है, आलिया भट्ट समेत जो कई मशहूर जो हस्तियां थी वो भी यहाँ पर शामिल थी। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नीता अंबानी जो आईओसी की एक कह सकते हैं ये सक्रिय मेंबर है, वो भी यहाँ पर मौजूद रही थी। ठीक है भाई, अब आईओसी का सत्र जो आपका ये 141वां रहा, इसके बारे में और खास क्या है भाई? इसके बारे में आपका ये खास रहा कि इस सत्र के अंदर, इस 141वें सेशन के अंदर 4 नए गेम्स को शामिल किया गया है विद T20 क्रिकेट के साथ में। सो आईओसी ने ओलंपिक गेम्स लॉस एंजलिस 2028 में T20 क्रिकेट और अन्य 4 खेलों को शामिल किया है। ठीक है, तो भाई टोटल 5 गेम आपके शामिल किए गए हैं, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये जो डिसीजन लिया गया है 141वें जो इंटरनेशनल ओलंपिक समिति की जो यहाँ पर बैठक थी उसके दौरान ये लिया गया। सो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने आईओसी खेलों के अंदर जो अभी आपके आईओसी मींस ओलंपिक के जो खेल होंगे, इसके अंदर जो आपका लॉस एंजलिस 2028 में ओलंपिक होगा, इसके अंदर T20 क्रिकेट और 4 अन्य खेलों को शामिल करने की घोषणा की है। ठीक है, और ये निर्णय 15 अक्टूबर से 14 अक्टूबर जो आपका 2023 तक जो मुंबई के अंदर आपकी 141वीं जो इसका सत्र खेला मतलब सत्र हुआ था, इसके अंदर ये फैसला लिया गया। अब कौन कौन से गेम शामिल किए गए उनको आप देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने इस कार्यक्रम के दौरान मीन्स इस सेशन के दौरान है नए खेल जो शामिल किए हैं, उसके अंदर है फ्लैग फुटबॉल, ठीक है, लैक्रोस, ठीक है, और ये अमेरिका के अंदर ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है भाई, इसके साथ में स्क्वैश है, बेसबॉल है और सॉफ्टबॉल। ठीक है, तो बेसबॉल सॉफ्टबॉल इनको शामिल किया गया है। ठीक है, बेसबॉल कहिएगा, इसको सॉफ्टबॉल कहिएगा, तो ये आपका शामिल किया गया है। ठीक है, और स्क्वैश है, लैक्रोस और फ्लैग फुटबॉल और इसके साथ में T20 क्रिकेट। ठीक है, इसके साथ में भाई अगर आप से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो भारत ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुका है ऑलरेडी। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर आईओसी की जो कार्यकारी बोर्ड ने T20 क्रिकेट की जो आपकी कह सकते हैं कि जो बैठक हुई है, इसके अंदर अतिरिक्त जो आपके अन्य जो गेम है इनको शामिल करने के लिए लॉस एंजलिस के अंदर इनको मंजूरी भी दे दी है। ठीक है, मिस थॉमस बक और जो इनकी कार्यकारी समिति थी। इसके साथ में भाई ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल करने का उद्देश्य दक्षिण एशियाई बाजार में पैठ बनाना है। मींस जो हमारा साउथ एशिया है इसके अंदर कैसे ओलंपिक और भी ज़्यादा बढ़ाया जाए, कैसे गेम्स को ज़्यादा बढ़ाया जाए। ठीक है, बिजनेस के तरीके से और आप कह सकते हैं एक तरह से स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, भारत और पाकिस्तान जैसे देशों के प्रशंसकों को आकर्षित करना यहाँ पर मेन मुद्दा रहेगा। अब भारत और पाकिस्तान के अंदर भाई यहाँ पर क्रिकेट हो तो क्यों आप कह सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के दर्शक पीछे रहे। आप ये कह सकते हैं कि जब भी भारत और पाकिस्तान का मैच होता तो लगभग 100 देशों के अंदर जहां हो सकता है मे भी एक ऊपर भी हो, और एक आंकड़ा तो ये था कि 126 देशों के अंदर भारत और पाकिस्तान का पिछले जो वर्ल्ड कप हुआ था 2019 में, उसके जो भारत और पाकिस्तान के जो मैच थे वो देखे गए थे। ठीक है, तो भाई ये आंकड़ा मुझे हो सकता है मे भी ऊपर नीचे हो, तो एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आखिरी बार जो क्रिकेट को ओलंपिक खेलों के अंदर है 1900 के अंदर है, पेरिस के अंदर शामिल किया गया था, इसको हटा दिया गया था जब ब्रिटेन ने फ्रांस के खिलाफ मैच में स्वर्ण पदक जीता था। भाई 2 ही टीमें थी। ठीक है, और आज तक का यह ओलंपिक में एकमात्र क्रिकेट का मैच खेला गया था। ठीक है भाई, चलिए अब यहां पर थोड़ा सा लेके चलता हूं आपको चेस की तरफ, और जो ये आपको एक होनहार कह सकते हैं कि हमारे जो प्लेयर दिखाई दे रहे हैं इनका नाम है कार्तिकेन मुरली। ठीक है, तो कार्तिकेन मुरली ने विश्व के नंबर 1 प्लेयर, अब कौन है 1 नंबर प्लेयर, ठीक है, जिससे कह सकते हैं कि जो दूसरे खिलाड़ी थे वो भी हार गए थे। तो यहाँ पर भाई कार्तिकेन मुरली जो ने विश्व का जो नंबर 1 प्लेयर है मैग्नस कार्लसन, इनको
कतर मास्टर शतरंज टूर्नामेंट के अंदर हरा दिया। अब कैसे हराया वो आप बिल्कुल यहाँ पर घटनाक्रम में देख पाएंगे। सो यहाँ पर 19 अक्टूबर 2023 को कतर मास्टर शतरंज टूर्नामेंट के दौरान भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कार्तिकेयन मुरली ने एक उल्लेखनीय जीत हासिल की और यहाँ पर उस जीत के साथ में कुछ रिकॉर्ड भी बनाया है, वो भी आप देख पाएंगे। सो 24 साल की उम्र में कार्तिकेयन मुरली शास्त्रीय शतरंज के अंदर अगर आप दुनिया में बात करेंगे तो नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाले तीसरे भारतीय शतरंज खिलाड़ी बन गए। इसका मतलब ये हुआ कि उससे पहले भी 2 भारतीय खिलाड़ियों ने हराया। ठीक है, कार्तिकेयन मुरली पहले 2 अन्य भारतीय ग्रैंड शतरंज मास्टर कौन कौन से हैं भाई? एक तो नाम है पेटाला हरिकृष्णा और विश्वनाथन आनंद से भी मैग्नस कार्लसन है, ये हार चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कार्तिकेयन मुरली है वो तीसरे यहाँ पर खिलाड़ी बने भारत की तरफ से। अब है कार्तिकेयन मुरली की उल्लेखनीय जीत टूर्नामेंट के 7वें दौर में हुई है, जहां उन्होंने काले मोहरों मीन्स जो काले आपके कह सकते हैं, इसमें 2 तरह के रहते हैं, व्हाइट और आपके ब्लैक। ठीक है, जो काले मोहर थे उनसे प्रभावी ढंग से यहाँ पर खेला था। ठीक है, तो ये भाई इनमें होता होगा थोड़ा बहुत रहता है, किसी का लकी ब्लैक होता है, किसी का व्हाइट रहेगा। ठीक है, सो यहाँ पर नेक्स्ट है आपका कार्तिकेयन मुरली की जीत ने उन्हें एस.एल. नारायण, ठीक है, इसके साथ में है जावोखिर सिंदारो, ठीक है, और इसके साथ है डेविड परव्यान, अर्जुन एरिगेसी और इसके साथ में है नोदिर बेक याकूबोएव, ठीक है, सहित अन्य शीर्ष खिलाड़ियों के बीच जगह दिलाई, जिनमें से सभी का टूर्नामेंट में जो स्कोर है यहाँ पर प्रभावी रूप से 7 में से 5.5 का प्रभावी स्कोर इसमें रहा था भाई। ठीक है, तो ये थी यहाँ पर चेस से रिलेटेड। अब लेके चलता हूँ आपको हांगझोउ चीन के अंदर ही जो एशियन पैरा गेम्स आपके खेले गए हैं। ठीक है, जैसे आपका पैरालंपिक होता है तो ठीक वैसे ही आपके यहाँ पर पैरा आपके गेम्स होते हैं एशियन के। ठीक है, तो हांगझोउ चीन के अंदर खेले गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आप कह सकते हैं कि एक मस्कत देख पाएंगे और इसके साथ में यहाँ पर लोगो देख पाएंगे। ठीक है, सो चलिए जी लेके चलता हूँ अभी एशियन पैरा गेम्स जो आपके हुए हैं, इसमें भी भारत ने झंडे गाड़ दिए भाई। और इसके साथ में एशियन पैरा गेम्स के अंदर 2023 में भारत की टीम ने, भारत के दल ने 111 पदक जीते हैं और अब तक के पदक तालिका में कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा रहे। यहाँ पर एशियन पैरा गेम्स के अंदर 2022 ये कह सकते हैं कि 2023 जो आपका खेला गया है, ये 22 से लेके आपका 28 अक्टूबर तक चीन के हांगझोउ में आपका आयोजित किया गया था। ठीक है, आप ये कह सकते हैं एक तरह से आपके कुछ एक दिनों के बाद में आप जैसे एशियन गेम्स होते हैं उसी के बाद में आपके तुरंत ही आपके खेले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भारत ने 303 एथलीटों के दल को यहाँ पर भेजा था। ठीक है, और सबसे बड़ा दल था अब तक के यहाँ पर पैरा गेम्स के अंदर। ठीक है, सो यहाँ पर पैरा गेम्स के अंदर 191 पुरुष और 112 महिलाएं इसमें शामिल थी। ठीक है, पैरा एथलीट से, और भारतीय पैरा एथलीटों ने अपना 100वां पदक जो है वो रच के इतिहास रच दिया। अब क्या इतिहास रचा? जिसमें यहाँ पर दिलीप महादू गावित ने प्रतियोगिता के अंतिम दिन स्वर्ण पदक जीता है और भारत ने कुल मिलाकर 111 पदक टोटल जीते हैं, जिसमें 18 स्वर्ण है, इसके साथ में 23 रजत है और 41 यहाँ पर कांस्य शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ यहाँ पर कह सकते हैं कि इसकी यादें हैं, मेमोरीज है, वो आप यहाँ पर देख पाइएगा। अब यहाँ पर जो मेमोरीज है इसके अंदर आप देखिएगा क्या है खास। तो यहाँ पर भारत की 111 पदक तालिका एशियाई पैरा खेलों के इतिहास में अब तक की सर्वश्रेष्ठ, ठीक है, यहाँ पर उपलब्धि रही। और भारत ने 2018 जकार्ता के अंदर जो आपके पैरा गेम्स हुए थे उसमें स्वर्ण पदक जो जीते थे वो 15 जीत पाया था, लेकिन अब की बार 18 स्वर्ण पदक हमने जीते हैं। भारत पदक तालिका में अकेले एथलेटिक्स के अंदर 18 स्वर्ण पदक, भाई अकेले एथलेटिक्स में 18 स्वर्ण पदक, और इसके कह सकते हैं कि जो टोटल पदकों की अगर बात करेंगे तो 82 पदक एथलेटिक्स के इवेंट्स में आए हैं। मतलब एथलेटिक्स ट्रैक एंड फील्ड के जो इवेंट्स हैं उनमें भारत ने जीते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भारतीय पैरा एथलीटों ने खेलों के दौरान कई रिकॉर्ड नए बनाए हैं, जिसके अंदर है शूटिंग के अंदर है अवनी लेखरा ने विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है, और इसके साथ में भाई सुमित अंतिल को आप कैसे भूल सकते हैं, जहाँ पर उन्होंने पैरा एशियन के साथ में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपना बनाया है। ठीक है, एक बार उसको भी चेक कर लीजिएगा, अगर आपको नहीं मिलता है तो मैं आपकी पेशे खिदमत कर दूंगा। सो यहाँ पर नेक्स्ट है अभी हॉकी की तरफ लेके चलता हूँ, और हॉकी के अंदर हमारी जो वीमेंस जो टीम है, मीन्स मैन इन ब्लू जैसे आपका कहते हैं, तो ठीक वैसे ही विमेन्स इन ब्लू हमारी क्रिकेट टीम को और हॉकी टीम को कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर विमेन्स इन ब्लू ने क्या कारनामा रच के दिखाया वो आपके स्क्रीन पर आ गया है। सो यहाँ पर भारत उसने जापान को 4-0 से हराकर एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी, जो आपकी हॉकी की आपकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी खेली जाती है, विमेन्स ने
ठीक है, यहाँ पर भारतीय खिलाड़ियों ने 4-0 से जापान को हराया, ठीक है, और एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी अपने नाम की। सो भारतीय महिला हॉकी टीम ने 5 नवंबर 2023 को रांची में फाइनल खेला था और जापान को 4-0 से हराया और एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो अपने नाम कर ली। भारत के लिए संगीता कुमारी, इसके साथ में देखिए भैया यहाँ पर नाम है, गोल करने वाले कौन कौन थे फाइनल के अंदर है। भारत के लिए संगीता कुमारी, नेहा लारेम श्यामी और वंदना कटारिया ने गोल किए थे, ठीक है। इसके साथ भारत ने इससे पहले 2016 एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, जबकि जापान ने 2013 और 2021 में इसे जीता था। चीन के लिए यी चिन और टियाटिन लुओ और दक्षिण कोरिया के लिए सुजिन एन के गोल की मदद से चीन ने दक्षिण कोरिया को हराकर तीसरा स्थान यहां पर हासिल किया था भाई, ठीक है। इसके साथ हॉकी इंडिया ने प्रत्येक खिलाड़ी को, जो विमेन्स हमारी जो टीम है उनके खिलाड़ियों को उनके प्रदर्शन के लिए 3 लाख रुपए और सहयोगी स्टाफ को 1.5 लाख रुपए इनाम के अंदर दिया है। झारखंड की सलीमा टेटे को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी चुना गया है। तो भाई ये सलीमा टेटे के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि, ठीक है, झारखंड की है, ठीक है। और आप कह सकते हैं कि एक ट्राइबल एरिया झारखंड के अंदर ज़्यादा रिलाई करता है और कह सकते हैं उस एरिया से झारखंड के अंदर भी हमारे खिलाड़ी, जहां पर कह सकते हैं झारखंड ने ही महेंद्र सिंह धोनी को भी दिया है। सो लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा पवन कुमार विश्वजीत यूट्यूब चैनल। डेली लाइव क्लासेस भाई आपके फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए लगातार आप सभी के साथ में बना हुआ है। सो वापस लेके चलता हूं आपको फिडे वीमेंस ग्रैंड स्विस 2023 जो अभी खेला गया है, इसके अंदर यहां पर जो विनर रही है, ठीक है, एम वैशाली, ठीक है। सो यहाँ पर रमेश बाबू इनका नाम है भाई पूरा, ठीक है, आम वैशाली रमेश बाबू। तो इन्होंने क्या कारनामा किया वो आप यहाँ पर देख लीजिए, आर वैशाली इसको हम बोलेंगे, ठीक है भाई। सो आर वैशाली ने शतरंज के फिडे ग्रैंड मास्टर स्विस 2023 है वो जीत लिया और अपने नाम कर लिया है, ठीक है, और भारत का गौरव बढ़ाया। सो यहाँ पर आर वैशाली ने 5 नवंबर 2023 को यूके के ऑल ऑफ मैन में मंगोलिया की बटुखू याग मुंगुटुल, ठीक है भाई, नाम भी बड़ा अजीब है ना, मुंगुटुल बटुगायुग और मंगोलिया की रहने वाली है भाई मुंगुटुल, और इनको अपना कह सकते हैं इनके खिलाफ अपना जो आखिरी राउंड था वो गेम करके, ठीक है, ड्रॉ करके, ठीक है, शतरंज फिडे जो आपकी चैंपियनशिप थी ग्रैंड स्विस का जो अवार्ड था आपने नाम किया। विदित गुजराती ने इसी स्पर्धा के अंदर ओपन वर्ग में सर्बिया के अलेक्जेंडर प्रेडके को हराकर अपनी 7वीं जीत हासिल कर और शीर्ष स्थान हासिल किया था। आर वैशाली और विदित गुजराती दोनों ने अगले वर्ष अप्रैल में कनाडा के अंदर आयोजित होने वाली प्रतिष्ठित कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर कैंडिडेट्स टूर्नामेंट भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है, तो ये किसकी होती है भाई, चेस की खेली जाती है कनाडा के अंदर, ठीक है। सो नेक्स्ट है यहाँ पर उन दोनों ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदियों को आधे अंक की बढ़त बनाते हुए 8.5 अंकों के समान स्कोर के साथ में टूर्नामेंट को समाप्त कर दिया। आर वैशाली को उनकी जीत के लिए 20 लाख रुपए से अधिक का पुरस्कार मिला है, ठीक है भाई। सो कांग्रेचुलेशन आर वैशाली। एंड विदित गुजराती ने 66 लाख रुपए से अधिक की बड़ी राशि जीती है भाई, देख लीजिए आप, बहुत बड़ा कारनामा, ठीक है। 66 लाख रुपए किसको कहते हैं आप सोच लीजिएगा। सो यहाँ पर ग्रैंड स्विस में आर वैशाली की जीत ने उन्हें शतरंज में यह गौरव हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला बना दिया है, ठीक है। सो इसीलिए मैं ये सीरीज आपके लिए लेकर आया हूँ ताकि आपको बहुत सारा ऐसा मटेरियल मिलेगा जो आपके एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा। सो नेक्स्ट यहाँ पर आगामी कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में आर वैशाली भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कनेरू हम्पी के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगी और टूर्नामेंट के लिए हम्पी की योग्यता उसकी उच्च रेटिंग के आधार पर अपेक्षित है, मीन्स उनको उच्च रेटिंग है कनेरू हम्पी को प्राप्त है, इसीलिए वो टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं, जिसका अंतिम निर्णय जनवरी 2024 के अंदर आपका किया जाएगा। अब लेके चलता हूँ आपको एशिया कप जो अभी खेला गया और भारत ने श्रीलंका को हराकर एशिया कप जीता था, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी एशियन
क्रिकेट काउंसिल है इसको ऑर्गेनाइज करती है। और एशिया कप आपका जो खेला गया, ठीक है, और ये खेला गया था आपका भारत और श्रीलंका के अंदर, ठीक है, संयुक्त रूप से यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था। सो भारत ने 17 सितंबर को कोलंबो के अंदर है फाइनल में श्रीलंका को हराकर क्रिकेट का एशिया कप जीत लिया। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और यहाँ पर उनका ये कह सकते हैं कि जो निर्णय है वो कहीं ना कहीं गलत साबित हुआ और 15.2 ओवर के अंदर महज 50 रन ही ये बना सकी। और मोहम्मद सिराज ने 6 विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया, जबकि हार्दिक पांड्या ने 3 विकेट और जसप्रीत बुमराह ने 1 विकेट यहां पर लिया था फाइनल के अंदर। भारत ने 51 रन के लक्ष्य को महज 6.1 ओवर में सफलतापूर्वक हासिल कर लिया और भारत के लिए ईशान किशन ने नाबाद 23 और शुभमन गिल ने 27 रन बनाए थे नाबाद रहकर। और मोहम्मद सिराज को प्लेयर ऑफ द मैच और कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया भाई। ठीक है दोस्तों, तो ये थे मेरी तरफ से आपके लिए, आपकी और आपके ही लिए जो चैनल ये पवन कुमार विश्वजीत लगातार कह सकते हैं कि आपके संघर्ष में आपका हमसफर बना हुआ है। और डेली लाइव क्लासेस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर सब्सक्राइब करने का दल नहीं है, ठीक है, तो लाइक डिसलाइक आपका मन है, आपके हाथ में मोबाइल है, आपका आइडियल कौन है, ठीक है, आप उसको यहाँ पर सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। इट्स योर चॉइस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। डेली लाइव क्लासेस के लिए बने रहिएगा।